बाइंग कुछ एरोप्लेन, ये सब कहानियाँ थी, लेकिन उनकी स्ट्रगल भी थी। तो पूरा जब किताब ख़त्म हुई तो पता नहीं किताब ख़त्म बंद करते हुए मैंने सोचा कि हम भी अगर ये बिज़नेस करेंगे, पैसा तो आएगा लेकिन हमारे बारे में कोई लिखेगा। मेरे लिए काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि हमारे बारे में भी कोई लिखेगा, हमारे बारे में भी कोई बोलेगा। सो दैट वाज समथिंग। मैं बोला चलो, अनिल को मैंने बताया कि मैं आपको 100% सपोर्ट करूँगी, लेकिन 2 चीज़ नहीं करूँगी, लोगों से बात नहीं करूँगी और प्रोडक्ट्स नहीं बेचूँगी। तो बाद में पता चला कि यही 2 काम है इस बिज़नेस में। तो उस हिसाब से बिज़नेस शुरू किए और आज मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। एक तो क्योंकि हम 14 साल से सोचिए, आज लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, इको फ्रेंडली की बात करते हैं, आप प्लास्टिक से कपड़े के थैली में शिफ्ट होने की बात होती है, ये सब चीज़ें। लेकिन हम और आप 14 साल से वही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इको फ्रेंडली। हम भी, हमारे सभी प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, जो वातावरण को दूषित नहीं करता। सो वी आर, हम लोग सब सही दिशा में हैं कि हम इस प्रोडक्ट्स बात करते हैं। और आजकल मॉल्स में आप जाओ, फैट फ्री चीज़ मिलती है, लोग मतलब फैट फ्री चीज़, शुगर फ्री शुगर, ये सब मिलते हैं। लेकिन जब हम घरों में जाते हैं तो कोई फैट फ्री नहीं है और कोई शुगर फ्री नहीं है, लॉट ऑफ डायबिटीज़। लेकिन हम उन लोगों में से हैं जिनको पॉजिट्रिम दे के फैट फ्री कर सकते हैं और ग्लूकोज हेल्थ जैसी चीज़ दे के शुगर फ्री कर सकते हैं। सो वी आर इन द बेस्ट ऑफ द बिजनेस दोस्तों। और जब हमने बिज़नेस शुरू किया, मैंने सोचा था कि डायमंड्स होने के लिए 6 लोगों की ज़रूरत है और मेरे घर पे 3 भाई और 3 बहन हैं। तो मैं बोला मुझे घर से बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वो 3 बहन और भाई ने हमारे बिज़नेस किया नहीं है। डेफिनेटली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बट दे डिडंट बिल्ड द बिज़नेस। स्टिल आपके सामने हम डायमंड्स खड़े हैं। तो ये मत सोचना कि अगर रिश्तेदार नहीं आएंगे तो आपका बिज़नेस नहीं होगा। सो डोंट वरी। और हमारे फ्रेंड्स भी नहीं आए कि ये बिज़नेस करते समय। लेकिन मैं आज ये बोल सकती हूँ आपके सामने कि हो सकता है कि हमारे दोस्त हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हैं, लेकिन आज यहाँ बैठा हुआ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे फ्रेंड्स हैं। सो डोंट वरी वाइल बिल्डिंग द बिज़नेस। आप जब बिज़नेस करोगे तो करते समय हो सकता है कि थोड़े दोस्त, आप जिसके साथ आप पार्टी कर रहे थे, जिसके साथ आप पिकनिक जा रहे थे, जिसको आप अपने अच्छे दोस्त मान रहे थे, हो सकता है कि छूट जाएंगे डेफिनेटली। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, थोड़ी बहुत लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। सो डोंट वरी। क्योंकि जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में गए कि स्कूल्स के फ्रेंड छूट जाते हैं, कॉलेज से हम जब काम करते हैं तो कॉलेज के फ्रेंड्स छूट जाते हैं, और जब आप एमवे बिज़नेस करोगे आपके थोड़े बहुत कलीग्स छूट जाएंगे। छूटने दीजिए, क्योंकि अब ज़िंदगी आगे बहुत खूबसूरत है और आप बहुत खूबसूरत लोगों को मिलने वाले भी हो। सो दैट्स हाउ वी बिल्ड दिस बिज़नेस। और पहला मैं छोटे छोटे सपने बताती हूँ कि ये बिज़नेस हमने शुरुआत में क्यों किया। क्योंकि 5-10 लोग बैठे थे, कोई प्लान दिखा रहा था। प्लान के एंड में उसने पूछा कितने लोग नौकरी छोड़ना चाहते हो। तो जो उसमें नौकरी कर रहे थे 5-6 लोग अपने हाथ खड़े किए। तो मैं उनको देख रही थी, कोई इंजीनियर डॉक्टर सब नौकरी करने वाले, तो मैंने अपना हाथ भी खड़ा किया। तो अब प्लान दिखाने, उनको मालूम था कि मैं हाउसवाइफ हूँ, तो उन्होंने पूछा कि संध्या तुम कौन सी नौकरी छोड़ना चाहते हो। मैं बोले अगर इनको पगार मिलने वाला नौकरी अगर ये लोग छोड़ने जाते हो, मैं अपने घर पे जो खाना बनाती हूँ जिसमें मुझे पगार नहीं मिलता है वो ज़रूर छोड़ना चाहूँगी। तो इसलिए बिज़नेस बिल्ड किया था दोस्तों। दूसरा, जैसे अब सपने बड़े हो गए, थोड़े फॉरेन ट्रिप्स, पता चला कि ये बिज़नेस आप सीरियसली कर लो 1 साल तो आपको हर साल फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे। और दुनिया घूमने का शौक़ पहले भी था, तो मैं बोली चलो अच्छी मौका है कि आप दुनिया घूम सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अगर दुनिया में आए हो तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसको देखने जैसा है। अभी हम 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, मेलबर्न जा रहे हैं। और पिछले 10 साल से मेरे और अनिल ने काफ़ी सारे देश इस बिज़नेस से फ्री में घूमे। सो जस्ट लुक इनटू दिस बिज़नेस सीरियसली, बिल्ड इट। लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ आप बिज़नेस बिल्ड कीजिए। जो नहीं आए हैं उनके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने शुरुआत किए थे बिज़नेस, मेरा बेटा सिर्फ 3.5 साल का था। ऑफकोर्स आज ही इज़ मोर देन 16 साल का है। लेकिन जब अपलाइंस आते थे बोलते थे अनिल को कि नहीं आपके वाइफ को भी मीटिंग में आना है, सेमिनार में आना है। तो अनिल ने बोला कि नहीं तुम्हें भी मीटिंग सेमिनार्स में मेरे साथ चलनी है। तो मैं बोला डेफिनेटली, वाई नॉट, क्योंकि हम दोनों हैं
जो उस घर की हर चीज़ को बदल सकते हैं। तो जब पहली बार गया तो मेरा बेटा ज़रूर रोया, दूसरी बार गया तो ज़रूर रोया, तीसरी बार गया तो भी रोया, चौथी बार उसको पता चला रोने से माँ नहीं रुकती है, तो चौथे बार से वो रोना बंद कर दिया। हाँ, सो दैट्स हाउ। तो अगर बच्चे रोते हैं तो एक दो बार रोएंगे, उसके बाद उनको मालूम है कि हमारे माँ बाप सीरियस है, तो वो लोग भी इस चीज़ को मानने लगते हैं। टेक सम हेल्प, मैं बताती हूँ हर माँ को, कोई हेल्प लीजिए, इन लॉज है या आपके पेरेंट्स है या कोई आप बाहर के हेल्प है, ज़रूर लीजिए। थोड़े समय के लिए आपको करना है, हमेशा के लिए नहीं करना है, और थोड़े समय के लिए आपको करना है। तो ये बिज़नेस आप बच्चों को कारण बना के कीजिए, ताकि आगे जाकर वो कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे जो हमने किया है। और आज मैं अगर मेरा बेटा को पूछती हूँ, क्योंकि इसी बिज़नेस से मेरा बेटा हमारे साथ पटाया गया हुआ है, फुकेट गया हुआ है, अभी अगले साल दूसरा फैमिली ट्रिप्स आएगा उसमें जाएगा। तो मैं अगर आज क्या 2-3 साल पहले मैंने पूछा था मेरे बेटे को, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं जब मीटिंग में जाती थी तुम रोते थे? उसको याद नहीं है। एज अ मैटर फैक्ट उसको रोते थे, तुम रोते थे बोलते, तुम उसका ईगो मतलब बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी रो ही नहीं सकता, ऐसा बोलता है। लेकिन अगर मैं आज पूछूँ तुम्हें पता याद है, उसको प्लेन में बैठने से लेके प्लेन में उतरने तक का हर मोमेंट याद है उसको। सो दे विल रिमेंबर ऑल दोज गुड थिंग्स। लेकिन जब छोटे हैं थोड़ा बहुत सैक्रिफाइसेस करके आप, और जब तक वो 10 साल का था तब तक हमने बहुत बड़े पैमाने पे उसके बर्थडेज नहीं मनाया। लेकिन जब वो 10th बर्थडे कर रहा था, वी मेड अ ह्यूज, उसके लिए एक बहुत अच्छा बर्थडे पार्टी हमने इस बिज़नेस के पैसे से हमने किया था। आज मैं पूछूं, डेफिनेटली उसको वो जो बर्थडे पार्टी नहीं मनाए वो याद नहीं है, लेकिन 10th बर्थडे पार्टी उसको ज़रूर याद है। सो मेक दोज मेमोरेबल मोमेंट फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो। आपके और हमारे डायमंड जाने में मेरा बेटा का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब घर के अंदर जाती थी उसके आंखों से वो सवाल था कि कब जा रहे हो करके, तो और मुझे पता था कि ये साल हमें वो जवाब तो उसको तो ज़रूर देना है। एंड वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू अवर अपलाइन कुलीन एंड मीना देसाई। आज अगर हम यहाँ हैं, हमारे अपलाइन डायमंड गोइंग EDC कुलीन एंड मीना देसाई की वजह से हैं। एंड थैंकफुल टू अवर पेरेंट्स ऑल्सो कि हमें एक अच्छी वैल्यू से बड़े किए हैं कि हम लोगों के साथ आसानी से प्यार कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर घर के अंदर प्यार मिलता है तो घर से बाहर जाके प्यार बांटना बहुत आसान हो जाता है। एंड हियर इज़ द मैन हु मेड दिस पॉसिबल फॉर मी टू हैव अ कंफर्टेबल, आज लग्जूरियस लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ। और फॉरेन ट्रिप जाने के लिए बहुत मेहनत की है। बोलते हैं कि काम नहीं करना था इसलिए बिज़नेस किया, ऐसे नहीं है। बहुत मेहनत करके मुझे इतने महंगे बनाए हैं, मतलब आई एम वेयरिंग क्वाइट एन एक्सपेंसिव साड़ी जो कुलीन भाई और मीना भाभी के साथ, लेकिन हर चीज़, लेकिन हमें कभी भी खुश रखना उनका उद्देश्य रहा है। और मुझे कभी ऐसे नहीं हुआ है कि अनिल घर पे बैठे और मुझे प्लान दिखाने की ज़रूरत पड़ी, अभी कभी ऐसे नहीं हुआ है। ही इज़ ऑलवेज एक्साइटेड टू गो आउट एंड शो द प्लान एंड ही इज़ ऑलवेज गो आउट देयर। आई नो कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं अनिल को सुनने के लिए। हियर इज़ माई डायमंड गोइंग EDC अनिल शेट्टी। ऑलराइट, ओके भाई, अभी पिक्चर बाकी है, बहुत जल्दी बोलने का है यार, अपने को समझ में नहीं आता है। अच्छा, अभी मैं तुमको एक चीज़ पहले बोलना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग ये बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हो? आज के बाद ये बात भूलना मत, और किसी को पूछने का इंतजार भी मत करना, क्योंकि 2 चीज़ आपके साथ ये बिजनेस को लेके नहीं होगा, ये समझ लेना। बाकी सब कुछ होगा आपके साथ, लेकिन 2 चीज़ नहीं होगा आपके साथ। पहला तो आपको कोई शाबाशी नहीं देगा आप जैसे एमवे बिजनेस साइन करोगे। कुछ लोग ये बात को लेके इंतजार करते हैं कि भाई कोई आए मुझे शाबाशी दे, कोई नहीं देगा। आपके घर वाले तो आपको ताज्जुब से देखेंगे कि ये क्या कर बैठा। आपके आसपास वाले तो सब भाग जाएंगे, नामो निशान नहीं रहेगा। और आपके दोस्त को तो ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ हो गया है, इसको कोई नया रोग लग गया है। मेरे दोस्त मेरे लिए दुनिया थी, मेरी दुनिया थी, लेकिन आज वो दुनिया अलग हो गई है दोस्तों। वो दोस्तों की मंडली में से कोई नहीं है, वो लोग अभी भी वहीं मंजीरा बजा रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी बात यह है कि किससे कहें हम। आप लोग को तो हमको सिर्फ जो बात हमने किया और जो पाया वही बताना है, क्योंकि हमारी स्टोरी में अगर कुछ बात है तो वो ये एमवे बिजनेस को लेके है। उसके पहले की स्टोरी तो दोहराने जैसी नहीं है। वही कंगाली, टोटल कर्जा, हाई लेवल टेंशन,
आप लोगों को बताऊंगा तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे अरे बाप रे, ये तो टेंशन वाली बात कर रहे हैं। छोड़ के आए हो तो यहां से लेके मत जाना, उसको छोड़ देना आज तक। और मैं आपको बताऊं दूसरा चीज क्या नहीं होगा, कोई शाबाशी नहीं देगा आपको एमवे बिजनेस में है तो। बाकी हर जगह एक बाप अपने बेटे को शाबाशी देगा। कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, 25 लाख 50 लाख देने के बावजूद तो भी पार्टी देगा, एडमिशन मिल गया। इधर फ्री में रजिस्ट्रेशन करेगा, कोई शाबाशी नहीं देगा। आपको चुपचाप करने का और उसको लेके चुपचाप रहने का। और दूसरा बात नहीं होगा, 6 लोग आपको ढूंढ के नहीं आएंगे। हेलो, डायमंड जाने के लिए 6 लोग आपको ढूंढ के नहीं आएंगे। हाँ, ये बात है कि वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको उनको ढूंढने जाना पड़ेगा। जिस तरह से आपको भरोसा था कि आपके नाम की एक लड़की लिखी हुई है, इसलिए 50 लड़की भी आदमी ढूंढने में या देखने में या मिलने में हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि 1 से तो शादी होने वाली है। वैसे 6 से तो आपका मुलाकात होने ही वाला है, जो आपके साथ मिलके कुछ करेंगे लाइफ में। और बाकी तो हर तरह का जिंदगी में मुझे तो कभी, मैं आपको सही में कह सकता हूं, आज मुझे इतने साल हो गए होटल बिजनेस में, आज भी मेरे होटल बिजनेस को लेकर टेंशन होगा। हाँ, ये बात मेरी मां नहीं स्वीकारती अभी भी। उसको तो अभी भी समझ में नहीं आता है कि मैं एमवे बिजनेस क्यों कर रहा हूं। उसको जाके काफी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा पता है किधर है, बोलता है मालूम है मेरा बेटा है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको किसी की सहमति नहीं चाहिए। ये बिजनेस करने के लिए आपको अगर चाहिए तो आपकी खुद की एक जिंदगी की तकलीफ, वो तकलीफ अगर आपको कहीं कुछ चुभता है तो आप ये बिजनेस को कर लोगे। वो लेग में हम लोग ने इतना मेहनत किया, शुरुआत में इतना लगे रहा, कहीं पे भी कहीं पे भी जाने का बाकी नहीं रखा। 6 डीप हमने प्लैटिनम निकाले। हेलो, 6 डीप प्लैटिनम निकाले ऐसे। और मैं इंतजार कर रहा था कि डायमंड का लेटर क्यों नहीं आ रहा है। फिर पता चला कि 6 ऐसे जाने पड़ते हैं प्लैटिनम। मैं बोला अरे बाप रे बाप, पूरा काम वापिस करने का। लेकिन फायदे में है, एकदम माला माल लेग है वो, एकदम माला माल बिजनेस है। 6 डीप गया तो उसमें से 3 लोग आज की तारीख में डायमंड बैठे हैं इधर। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यही है दोस्तों, आप भूल भी करोगे तो भी फायदे में रहोगे। इसलिए मैं आप जैसे कुछ मेरे जैसे लोगों से कहना चाहता हूं, कभी कभार जिंदगी में भूल से भी पैसे कमा लो यार। क्यों इतना तड़प तड़प के कमाते हो? कितने लोग हैं हम लोग के यहां पे आएंगे, इतने प्रेरित होंगे और बोलेंगे हाँ सर हम भी करेंगे, अगले दिन करता तो कुछ और ही है। वापिस तड़प तड़प के पैसा बनाएगा, और जिस दिन ताकत नहीं रहेगा वापिस आएगा, बोलेगा अभी तो मैं करूंगा, अभी बचा ही क्या है तेरे में करने के लिए। हेलो, जब है तब कर लो। ये चलने की जरूरत नहीं है। आपको एक तकलीफ है तो उसमें से निकलने की जरूरत है। जिस दिन से कुलिन सर को मैंने देखा, मुझे पता चल गया कि एक रईस के पला पड़ा हूं मैं, अब ये रईस को नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसे पकड़ लिया उनको, तो पहले तो डाउट लग रहा था कि ये मेरे को कहीं यूएसपी नहीं आ जाए मेरे पीछे, लेकिन मैंने उनको बोला क्वालिफाई होके आऊंगा। अब अगले साल का इंतजार था और इनविटेशन हमारे लिए ओपन है टू ज्वाइन हिम इन यूएस। ये मजे हैं दोस्तों ये बिजनेस को लेके। क्या नहीं होने वाला है आपके साथ। अभी वो तो सब मजे की बातें मैं बाद में करता हूं। अभी एक मजेदार बात यह हुआ कि मैंने एक येटी खरीदा। येटी स्कोडा गाड़ी है, एसयूवी है, कहीं पे भी चलती है। एक ही एसयूवी है जिसमें मैं दोनों तरफ दिख सकता हूं, अंदर बाहर, और थोड़ा मेरे नाम से मैचिंग भी होता है, शेट्टी होना येटी, अच्छा लगता है। सिर्फ ये बिजनेस से ले सकता था। होटल बिजनेस में होता तो अभी भी सेकेंड हैंड गाड़ी चलाता।
क्योंकि वहाँ पे मैं बचाने की कोशिश करता था, यहाँ पे मुझे कमाने का सिखाया जाता है कुलीन सर जैसे लोगों से। और दोस्तों बहुत प्यार मिला है आप लोग में से, तो एक एक का मैं कभी भी शुक्रगुजार हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जब मैं और संध्या पूना गए। वहाँ पे जो प्लान दिखाने वाला बंदा था, अलग अलग लोगों को अलग अलग लोग दिखते हैं इस बिजनेस में, कौन किसको कब प्रभावित कर जाएगा पता नहीं चलता है। संध्या को उन लोग दिखे जो स्टेज में एक सक्सेसफुल, एक सफल व्यक्ति के हिसाब से आए थे, उन लोग दिखे। मुझे तो वो व्यक्ति दिखा जो प्लान दिखा रहा था। जो प्लान दिखाने वाला था वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। अब मैं कहूं 500 लोग ये बंदे को सुन रहे हैं, और मैं एक होटल सेट होके, मुझे मेरी बीवी घर में नहीं सुनती है। मैंने बोला भाई ये बात में कुछ दम है, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में दम है, नहीं तो एक रिक्शा वाले को 500 लोग सुनते, मतलब क्या बात है। उस दिन से मैं पीछे नहीं मुड़ा हूं। मैं कहता हूं दोस्तों, इतना सुपरचार्ज्ड और एक्साइटेड हूं, उस दिन से मैं पीछे नहीं मुड़ा हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई ये बिजनेस को करना है तो एक अपलाइन और एक ब्रिट सिस्टम, इसको दोनों को पकड़ के रखो तो सक्सेस 100% होने वाला है। उसके बाद हमारा सेकेंड लेग जो है, उसमें आज ब्रांड न्यू एमरल्ड्स हैं, वीके एंड संगीता सिंह, और उनके डाउन में और एक एमरल्ड है प्रदीप एंड सोनल सावलिया। ऑफकोर्स सबके नाम मैं लेने के लिए जाऊंगा तो बहुत बड़ा टीम है यार, मेरा तो नाम में ही टाइम निकल जाएगा। लेकिन अबाउट वीके एंड संगीता सिंह आई वांट टू टेल यू समथिंग। दे आर गोइंग टू बी ब्रांड न्यू डायमंड्स दिस ईयर। ऑलराइट, ये बात मैं अंदर से अभी तय करके आया हूँ। ऑलराइट, विद कुलीन सर। एनीवेज, थर्ड लेग में वी हैव गॉट राजेश एंड कामिनी शर्मा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ताकतवर आदमी हैं। ये साल दे विल बी ब्रांड न्यू एमरल्ड्स, दे आर फैंटास्टिक अमेजिंग टीम ऑल ओवर इंडिया, और बहुत ही बड़े पैमाने पे बिजनेस को फैलाया है। फोर्थ लेग में हमारे हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति है डॉक्टर SP श्रीवास्तव एंड कल्पना भाभी, बहुत ही ट्रिमेंडस बिजनेस है उनका। अभी वो लेग्स में से काफ़ी लोग एमरल्ड्स जा रहे हैं। इट इज़ नथिंग लेस देन एमरल्ड। हर बिजनेस हमारा जो है वो एमरल्ड से कम नहीं होने वाला है ये साल। अब तक हम लोग जब भी जाते थे सब कुछ सेट अच्छा लग रहा था, एमरल्ड जाने के बाद कर्जा वर्जा सब दूर हो गया था, टेंशन फ्री हो गया था, सब लोग हो अनिल भैया ओ हमने तेमने बदू करे, इतना खुशी सब जगह। तो ऐसा लगता था कि हो आ गया, अभी तो कुछ करने का रहा ही नहीं। और ऐसा लगने लगा कि भाई ये तो काम हम पहले भी कर सकते थे। आप में से भी काफी लोगों को लगेगा, अभी आपको लगेगा अरे ये बोल रहा है यार, लेकिन मैं करूं क्या। कर डालो एक बार, आपको लगेगा तो पहले भी हो सकता था। और वही मजा है डायमंड जाने में। अभी तो बहुत कुछ कहने का बाकी है, लेकिन मैं एक लास्ट में आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूं जो मैं भूलना नहीं चाहता हूं। प्लीज हेल्प मी वेलकम हमारे चहीते और हमारे लाडले बेटे को, एकलव्य शेट्टी ऑन द स्टेज। प्लीज कम ऑन। ओके, अभी एकलव्य को लेके मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, आप सबको बोलना चाहता हूं। मुझे वो